नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। और आज की क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, बहुत ही खास क्लास रहने वाली है क्योंकि लगातार आपका कमेंट आ रहा है और लगातार एक ही बात सुनने को मिल रही है कि सर हमें हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बताइए, क्या होता है हाइपरबोलिक फंक्शन और किस प्रकार से रिजल्ट्स होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा ये मानना है कि हाइपरबोलिक फंक्शन को समझने से पहले उसके बेस को समझना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन से कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप उन बेस को क्लियर कर लेंगे तो आपको हाइपरबोलिक फंक्शन को समझना आसान रहेगा, उसके फॉर्मूले को समझना आसान रहेगा। बेसिकली बात यह है कि हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको याद रखना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट वो फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, साथ के साथ सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन का बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइपरबोलिक फंक्शन को समझने में। फिर उसके बाद हम हाइपरबोलिक फंक्शन को समझेंगे और इतना ही नहीं, हाइपरबोलिक फंक्शन को समझने के बाद हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि जब भी नई क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं पहले वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। आज की क्लास में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये दो चीजें पढ़ने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। और साथ के साथ इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं, सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं, सर्कुलर फंक्शन, इनके बारे में हम जानेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शन क्या एक ही होते हैं और क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो क्या डिफरेंस होता है, आज की क्लास में सारी बातें क्लियर होगी आपको। सर्कुलर फंक्शन के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी। हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस को समझने से पहले आपको सर्कुलर फंक्शंस को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी का डायरेक्ट कनेक्शन इसमें बनता है। ठीक है जी। फिर उसके जस्ट बाद हम जानेंगे कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और ना ही टाइम स्पीड बढ़ा के देखें, क्योंकि अगर चीजों को आप स्पीडली देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट समझने का मजा है वो नहीं रहेगा और कॉन्सेप्ट की जो बारीकी है, जो बेस है, वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले कैसे याद किए जाएंगे ये भी मैं आज की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पर आपको लिख कर दिखाऊंगा कि फॉर्मूले याद कैसे रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन इनको याद कैसे रखें, हर फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक होती है। आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बनता है फॉर्मूले का, वो कनेक्शन, वो ट्रिक आपको मैं आज बताऊंगा। इससे आपको फॉर्मूले लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये चार कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इन चारों को बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास मान के चले आप। और सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आ जाता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कर दें। ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको दो बातें समझनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां डिफाइन कर रहे हैं, रियल नंबर पर डिफाइन कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स पर भी डिफाइंड होता है और रियल नंबर पर भी डिफाइंड होता है। डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट फॉर्म बनती है। और साथ के साथ आपको जो बेस लेके चलना है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस क्या लेके चल रहे हैं, नेचुरल बेस लेके चल रहे हैं लोग का या फिर कॉमन बेस लेके चल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेते हैं लेट x बी ए रियल नंबर। हम पहले रियल पर डिफाइन करेंगे,
फिर इस कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड करके थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर पर लेके चलेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट x बी ए रियल नंबर, हमने x को रियल नंबर ले लिया एंड और बेस मैंने बोला था कि कहाँ डिफाइन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है और किस बेस को लेकर कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट ई बी द बेस, है ना, ई बी द बेस। अब बेस की देखिए बेस दो प्रकार से होते हैं, हमने लॉग सम का चैप्टर आपको पढ़ाया है। अगर बेस ई लेके चल रहे हैं तो वो कॉमन लॉगरिथम, वो नेचुरल लॉगरिथम माना जाता है। अगर बेस ई ले रहे हैं तो वो नेचुरल लॉगरिथम में आता है, और अगर बेस 10 होता है तो वो कॉमन लॉगरिथम में आता है ना। ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो वो कॉमन लॉग कहलाता है, कॉमन बेस होता है 10, और जिसका बेस ई होता है वो नेचुरल लॉग के अंदर आता है। क्लियर है? तो हमने ई यहां पर बेस लिया, ई बी द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, तो हमारा नेचुरल लॉगरिथम है उसका हमने बेस लिया है ई। क्लियर? अब ई के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि ई की वैल्यू क्या होती है। ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइक करती है, लगभग 2.718 लगभग 2.72 के आसपास होती है। और इसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं वो सारी बातें जानेंगे आज। ठीक है? लेट एक्स बी ए रियल नंबर एंड ई बी द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, देन series expansion of exponential function, x, that is e की पावर x। ठीक है जी, ये सारे देखिए ई की पावर एक्स तक पहुंचने के लिए हमने सारी बातें क्लियर करनी है। अगर हम डायरेक्ट ई की पावर एक्स से पहुंचेंगे तो पहले हमें ऊपर की बातें क्लियर होनी चाहिए। क्या कि एक्स हमारा क्या है, रियल नंबर है, बेस क्या है ई, कौन सा बेस है, नेचुरल लॉगरिथम का बेस है। देन द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स, दैट इज ई की पावर एक्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे लिखा जाता है वो देखिए, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी चलता है। ये सिंपल सा रिजल्ट है, एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूं वो इसी एक्सपोनेंशियल सीरीज का बेस होने वाला है। वही इसी बेस पर सारे काम हम आगे करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बेहद सिंपल है। एक दो बार आप देख लेंगे, लिख लेंगे कहीं ना कहीं, और लिख लेंगे तो एक दो बार आप खुद से पूछेंगे तो एक बार याद हो जाएगा। सिंपल है क्योंकि सारी क्लास आज की सारी क्लास ई की पावर एक्स पर ही चलने वाली है। आगे मैं जो सर्कुलर फंक्शन डिफाइन करूंगा या फिर हाइपरबोलिक डिफाइन करूंगा या इनवर्स हाइपरबोलिक, सारे का सारा इसी का रोल रहने वाला है। तो ई की पावर एक्स सिंपल है, देखो कैसे याद रखना है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 है तो नीचे फैक्टोरियल 1 आएगा, एक्स की पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 आएगा, और एक्स की पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 आएगा, डॉट डॉट इस प्रकार से चलते रहेंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब मैं आगे मूव करने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेंशन हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स का, दैट इज ई की पावर एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस वे। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट और रिजल्ट्स मैं आपको बताता रहूंगा, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, देखिए आगे कुछ रिजल्ट्स, साथ के साथ में रिजल्ट्स और फॉर्मूले आपको बताता रहूंगा, और इंपॉर्टेंट जो बातें वो भी सारी बताता रहूंगा। आप कुछ नोट डिस्कस करते हैं या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कुछ रिमार्क मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो आपके बेहद काम आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ई होता है, हमने यहाँ पर नंबर 1 जो हमने ई यहाँ पर इस्तेमाल किया है, उस ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.718 या फिर आप यू भी कह सकते हैं 2.72 के आसपास होती है। हालांकि ये वैल्यू पूछी नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको लगभग आइडिया होना चाहिए कि लगभग इसके 2.72 के आसपास रहती है इसकी वैल्यू। अब इसी से थोड़ा सा और रिजल्ट, इसी से रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या। अब e की पावर 1 यानी कि जब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो e की पावर 1 यानी कि e का एक्सपेंशन हम कैसे निकालेंगे, जहां पर x है वहां हम 1 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ 1 तो ऑलरेडी है ही, यहाँ 1 आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ 1 आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट ये सारा चलता रहेगा। इसी प्रकार आप और भी बहुत सारे रिजल्ट्स बना सकते हैं।
एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, रिप्लेस कर सकते हैं माइनस एक्स से, तो हमें यह ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके आसपास के आजू बाजू के जो रिजल्ट्स हैं वो बना सकते हैं और उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर एक चीजें क्लियर है तो उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने स्टार्टिंग में जब ये कॉन्सेप्ट शुरुआत की थी तो मैंने एक बात आपको बताई थी, एक्स कैसा नंबर लिया था, रियल नंबर लिया था, एक्स भी हमने एक रियल नंबर लिया था और मैंने आपको बोला था कि मैं कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड करूंगा एडवांस लेवल पर। अब मैं एक्स को रिप्लेस करने जा रहा हूं किससे, यहां पर जो मैं एक्स इस्तेमाल कर रहा हूं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ये मैं रियल नंबर ले रहा हूं। अब मैं थोड़ा रिप्लेसमेंट कर रहा हूं किससे, जेड से रिप्लेसमेंट करूंगा किससे, एक्स प्लस आयोटा वाई से, यानी कि रियल नंबर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर से। और नई चीजें क्या आती है सामने वो समझते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ, यहीं से शुरुआत करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा एडवांस लेवल में चलते हैं। अभी मैं रियल नंबर से बाहर निकल कर आ रहा हूं और कॉम्प्लेक्स नंबर पे चल रहा हूं। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं देखिए, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। देन द expansion ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपेंशन किसकी हो रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हो रही है। देन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस पर डिफाइंड हो रहा है, देखिए मैंने पहले बोला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, अब मैं किस पर डिफाइंड कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर। देन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया है, यहां पर जेड लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, दैट इज कैसे लिखेंगे इसको, ई की पावर जेड फॉर्मेट में लिखेंगे, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बेहद सिंपल है, अभी जो पीछे सीख कर आए उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आज की क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। अगर एक चीज आपको क्लियर होगी तो नेक्स्ट स्टेप को समझना आपके लिए इजी रहेगा। ई की पावर जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो समझिए, ई की पावर जेड दैट्स इक्वल टू, सिंपल सा है, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, जेड से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 डॉट, सारा प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के अंदर। इसको भी आपको याद रखना है, जो भी मैं बॉक्स बना रहा हूं उसको आप लिखते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और उसको नोट करते रहेंगे और 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। सिंपल सा है, हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से, लेकिन इतना आसान नहीं है कि एक्स को हटाया और जेड को लगाया और चीजें बन गई। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आने से कुछ नई चीजें सामने आने वाली है, उस चीज को समझते हैं। ठीक है जी, अब देखिए मैं यहां से थोड़ा से जेड के बारे में जानना चाहता हूं और देखिए नई नई बातें आपके सामने कैसे निकल कर आती है उस चीज को आप समझिए। इसी को आगे बढ़ाते हैं, ई की पावर, अब जेड मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ई की पावर जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर आयोटा वाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, ई की पावर एक्स, अब ई की पावर आयोटा वाई क्या होता है, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स का चैप्टर पढ़ाया था, तो कॉम्प्लेक्स के चैप्टर में मैंने आपको आइलर थ्योरम के बारे में बताया था, याद कीजिए क्या बताया था, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही बताया था। अब यहां पर जो थीटा होता है, ये थीटा जो होता है वो आपका रियल भी हो सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इस बात को दिमाग में रखिए। अब यहां पर यही रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं। ये रिजल्ट कौन सा रिजल्ट है, ये रिजल्ट है आपका आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम मैंने आपको बताई हुई है, उसी का मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं। और नई बातें देखिए क्या आती है, तो ई की पावर आयोटा वाई, इस फॉर्मूले की हेल्प से आइलर थ्योरम से क्या बन जाएगा, कोस वाई
प्लस आयोटा साइन वाई। ये आपका क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहने का मतलब हम e की पावर z को लिख सकते हैं कैसे, e की पावर x, डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं इसका यहां से, तो क्या बनेगा e की पावर x मल्टीप्लाई कोस y प्लस आयोटा साइन y। तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस फॉर्म। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई बातें सीखते हैं। यहां से आगे बढ़ने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, आगे मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लिया हमने, अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ नई बातें हमारे सामने आती है कि हमने जाना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज बेस नेचुरल लॉग होता है, और रियल नंबर जब लिया जाता है एक्स तब क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हमने पढ़ा, एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक्स को जड़ से रिप्लेस किया तो वो क्या आता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सर्कुलर फंक्शन के बारे में जानते हैं कि सर्कुलर फंक्शन किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है हमारा सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन कुछ ऐसी बातें मैं आपको आज बताऊंगा जो शायद आपने पहले मालूम होगी। तो बहुत से साथी कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को ही सर्कुलर फंक्शन कह देते हैं। हाँ, किसी ना किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा होता है। अब इस बात को समझिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर 3 बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा साइन एक्स लिखा, मैंने साइन एक्स लिखा, फिर मैं लिखता हूँ साइन जेड, और फिर मैं लिखता हूँ साइन हाइपरबोलिक एक्स। इन तीनों के अंतर को समझिए आप पहले, फिर कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। जब मैंने साइन एक्स लिखा तो इसका मतलब जब तक यहां पर ये एक्स कैसा नंबर रहता है, एक्स इज रियल, साइन एक्स मैंने लिखा साइन एक्स, तो जब तक एक्स एक रियल नंबर रहेगा, ये बातें कोस में भी काम करेगी, टेंजेंट में भी काम करेगी, मैं आपको पर्टिकुलर साइन से करके दिखा रहा हूं। तो जब तक मैंने एक्स यहां पर रियल नंबर लिया हुआ है तो ये हमारा कैसा फंक्शन कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाएगा। जब तक यहां पर x रियल बना रहेगा ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। जैसे ही हमने x को रिप्लेस कर दिया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से, कहने का मतलब हमने यहां z ले लिया, x को रिप्लेस करके z ले दिया, जैसे ही हमारे पास यहां पर z आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सर्कुलर फंक्शन बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, सर्कुलर फंक्शन बन जाएगा। तो क्या, और आप एक बात अच्छे जानते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है ये जरूरी तो नहीं है। तो कहने का मतलब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सर्कुलर फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रियल है, एवरी रियल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस x इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा 0, तो यहाँ पर तो 0 मीनिंग रह गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम सर्कुलर फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन क्या सभी सर्कुलर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, नहीं। जब तक इमेजिनरी पार्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये आपका सर्कुलर फंक्शन। और यहाँ पर ये h जो होता है वो हाइपरबोलिक को डिनोट करता है, तो जहां पर h लिखा मिलेगा उसी केस में हम उनको कहेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन है, अदरवाइज ना तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक है और ना ही वो सर्कुलर है। h यहां पर साइन हाइपरबोलिक x, इसको एक्चुअल में बोला कैसे जाता है, हाइपरबोलिक साइन x, ऐसे पहले h बोला जाता है, लेकिन मैक्सिमम पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले साइन हाइपरबोलिक x बोलते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों को मतलब एक ही निकल कर आता है। साइन हाइपरबोलिक x कह दीजिए या हाइपरबोलिक साइन ऑफ x कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन तीनों के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आइलर थ्योरम का रिजल्ट बताया था। क्या बताया था देखिए, आप फिर से एक बार बता देता हूं आपको। मैंने आपको बताया था e की पावर आयोटा y इज इक्वल टू कोस y प्लस आयोटा साइन y। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। अब इसी का मैं इस्तेमाल करके आपको सर्कुलर फंक्शंस के बारे में बताता हूं कि सर्कुलर फंक्शन कैसे इस एक्सपोनेंशियल से, इस आइलर थ्योरम से कनेक्टेड है। इस बात को आप समझिए। देखिए अभी मैं इसी रिजल्ट को यूज करके मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा z इज इक्वल टू कोस z प्लस आयोटा साइन z। बिल्कुल आराम से लिखा जा सकता है। अब e की पावर आयोटा z ये आ रहा है, तो e की पावर माइनस आयोटा z क्या आएगा, देखिए
ई की पावर माइनस आयोटा जेड हमारा हो जाएगा कोस जेड माइनस आयोटा साइन जेड। बिल्कुल आराम से लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को इस्तेमाल करके, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो अगर ऐड करते हैं तो देखिए क्या निकल कर आता है। ऐड करने पर हमें ये दोनों कट जाएंगे, आयोटा साइन जेड माइनस आयोटा साइन जेड, ये दोनों कैंसिल होंगे और यहां से ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। लेफ्ट साइड को ऐड कर लिया हमने और राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा, 2 कोस जेड। 2 कोस जेड हमारे पास आने वाला है। अब इस 2 को हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कोस जेड। और जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब ये सर्कुलर फंक्शन ऑफ कोस है। कोस का सर्कुलर फंक्शन है तो हमने यहां पे सर्कुलर फंक्शन ऑफ कोस डिफाइन कर लिया। इसी प्रकार अभी तो ऐड किया हमने, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां माइनस और ये प्लस बन जाएगा, तो ये तो ऐड होंगे दोनों और इस बार ये दोनों कट जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। क्लियर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास यहां क्या आएगा, 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन जेड। अब यहां से हमारे पास सर्कुलर फंक्शन ऑफ साइन आने वाला है, वो कैसे आएगा, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। 2 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है जी, और हमारे पास यहां बच जाएगा साइन जेड। तो ये हमारा क्या आ गया, सर्कुलर फंक्शन ऑफ साइन ऑफ जेड। तो इस प्रकार से हमने सर्कुलर फंक्शन को डिफाइन किया है साइन की फॉर्म में, और ये हो गया हमारा कोस की फॉर्म में। अभी हमने आपको 2 करके दिखाए हैं, एक साइन का दिखाया है और एक कोस का दिखाया है। अब बचे हुए सारे इसी से बनने वाला है। कैसे बनेंगे साथ के साथ मैं वही आपको बताता रहता हूं। देखिए यहाँ पर इन दोनों की हेल्प से ही बनाएंगे, और कैसे बनाते हैं वो देखिए अभी हमने साइन निकाला हुआ है, अब कोसिकेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो कोसिकेंट जेड कैसे बनाएंगे वो देखिए। कोसिकेंट जेड कैसे बनाया जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन जेड दैट्स इक्वल टू, इसका रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 अपॉन ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। ठीक है जी। कोसिकेंट के बाद अगर सीकेंट आपको बनाना है, सीकेंट जेड आप कैसे बनाएंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, ये होता है 1 अपॉन कोस जेड दैट्स इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा 2। अच्छा हमने यहाँ आयोटा नहीं लेकर आया, शायद आयोटा भी नीचे लेकर आना पड़ेगा, आयोटा छूट गया हमारा यहाँ से, 2 नीचे आएगा तो आयोटा भी साथ में आएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो ये बन जाएगा हमारा 2 आयोटा ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। ठीक है जी, ये बन जाएगा आपका। तो साइन बन गया, साइन सर्कुलर फंक्शन ऑफ साइन, सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉस, इन दोनों की हेल्प से हमने बनाया सर्कुलर फंक्शन ऑफ कोसिकेंट, सर्कुलर फंक्शन ऑफ सीकेंट। अब कौन बच गया आपका, टेंजेंट बच गया और कोट बच गया। साइन जेड को कोस जेड से डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, टेंजेंट जेड मिलने वाला है। तो टेंजेंट जेड क्या हो जाएगा हमारा, साइन जेड, यानी कि सर्कुलर फंक्शन ऑफ साइन जेड और कोस जेड, इससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये 2 आयोटा है और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा हमारा रह जाएगा। तो हमारे फाइनली हमें क्या मिल जाएगा वो लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं आपको। वहां से क्या आएगा, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई आयोटा आएगा साथ में, और ई की पावर जेड आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड, ये आपका आ जाएगा टेंजेंट। अब इसी से कोट बना सकते हैं, इसका रिवर्स कर देंगे, कोट जेड क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टेंजेंट जेड, इसका रिवर्स करेंगे तो आयोटा ऊपर आ जाएगा, ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। तो ये आपका बन जाएगा कोट। ठीक है जी, ये आपका बन गया टेंजेंट। तो इस प्रकार से हम रिवर्स करके एक दूसरे से बना सकते हैं। तो हमने साइन क्या बनाया, सर्कुलर फंक्शन ऑफ साइन, फिर कोस, फिर यहां से कोसिकेंट, फिर सीकेंट, फिर टेंजेंट और कोट, ये सारे अगर 2 बना लिया आपने, सर्कुलर फंक्शन ऑफ साइन बनाया, सर्कुलर फंक्शन ऑफ कोस बनाया, तो उससे बाकी 4 भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसी सर्कुलर फंक्शन के बाद हमारे पास कुछ जरूरी बातें और आ जाती हैं, और वो जरूरी बातें क्या है वो देखिए आप। अब हमारे पास आ जाता है यहां पर कि आपने अभी एक बात मालूम करी थी कि जो आपका होता है ई की पावर जेड, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा दैट्स इक्वल टू साइन जेड।
और आपने अभी यहां से बनाया है कोस जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो कोस सर्कुलर फंक्शन कोस जेड है आपका और सर्कुलर फंक्शन साइन जेड है, इन दोनों को अलग फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इनका एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं। अक्सर एग्जाम में एज ए रिजल्ट पूछ लिए जाते हैं या फिर इनका क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। ये तो सर्कुलर फंक्शन डिफाइंड हमने कर लिए, ठीक है जी। अब इनका एक्सपेंशन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम इसके एक्सपेंशन को जानेंगे कि इसका एक्सपेंशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है एक्सपेंशन ऑफ साइन जेड एंड कोस जेड। इनके डायरेक्ट एक्सपेंशन भी आपको याद होना चाहिए। अब कैसे देखें इन चीजों को बनाएंगे, मैं आपको बनाना सिखाता हूं, फिर याद रखना ट्रिक भी आपको मालूम हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात सीखी थी कि ई की पावर जेड जो होता है वो होता है 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। सीखा था। अब यहां से जेड को मैं रिप्लेस कर देता हूं आयोटा जेड से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई की पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू, मतलब जहां मुझे जेड दिख रहा है उसको मैं जेड को रिप्लेस कर रहा हूं आयोटा जेड से, तो मुझे क्या मिलने वाला है 1 प्लस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा जेड का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। तो ई की पावर आयोटा जेड मेरे पास क्या बन जाएगा, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 1 प्लस आयोटा जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है। यहां से देखिए आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। यहां से आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो मेरे पास आएगा माइनस आयोटा जेड क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इसे एक नेक्स्ट टर्म और ले लेते हैं। इससे जो अगली टर्म मेरे पास रहने वाली है वो आयोटा जेड की पावर 4 रहने वाली है, तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो मेरे पास क्या आएगा जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आने वाला है। ठीक है जी। और आगे अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आयोटा जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। वो किस लिए, क्योंकि आयोटा की पावर 5 करते हैं तो आयोटा की 4 इंटू आयोटा की 4 1 होता है, तो आयोटा आएगा, जेड की पावर 5 फैक्टोरियल आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मिलने वाला, तो ये हमें प्लस अप टू इन्फिनिटी चला गया। अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं, एक बात नोटिस कीजिए आप, यहां पर 1 फिर आयोटा फिर जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि एक टर्म आ रही है आयोटा की, एक टर्म विदाउट आयोटा की। इसमें इनमें इस फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में 1 2 3 4 5 में देखिए पहली, तीसरी और पांचवी, इसके बाद सातवीं, इनमें आयोटा नहीं आ रहा। दूसरी, तीसरी और पांचवी इनमें आयोटा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं आयोटा और बिना आयोटा वाले टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो हमें यहां से क्या मिलने वाला वो देखिए आप, क्या मिलेगा वो देख लेते हैं एक बार। अब मैं इसी को थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करने वाला हूं। देखिए ई की पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू, पहले मैं बिना आयोटा वाले ले रहा हूं, तो यहां से मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 यहां से मिला, माइनस का है, फिर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा। क्लियर है, पहला, तीसरा और पांचवा, प्लस जेड की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस ये इन्फिनिटी तक चलेगा, और फिर प्लस, अब मैं देखिए यहां से आयोटा आ रहा है, आयोटा यहां आ रहा है, आयोटा यहां आ रहा है, इनमें से आयोटा कॉमन ले रहा हूं, तो प्लस मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहां से मुझे मिलेगा जेड, ठीक है, यहां से मुझे मिलेगा माइनस जेड क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने आयोटा तो बाहर ले लिया है। यहां से मुझे मिलेगा आयोटा बाहर जाने के बाद जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी की चलेगा आपका। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये क्या है, ई की पावर आयोटा जड़ा है, ये मेरा विदाउट आयोटा है, रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। और ये ई की पावर आयोटा जड़ा है, तो सिमिलरली जब मैं ई की पावर माइनस आयोटा जेड निकालूंगा तो यहां पर आयोटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस आयोटा से। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, यही आने वाला है। क्या आएगा देखिए 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल टू इन्फिनिटी माइनस आयोटा। ये भी चीजें सेम रहने वाली है, बस आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज आएगा। आप चाहें तो इसको पूरा करके भी देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही आने वाला है। ठीक है जी। तो यहां तक हमारे पास आ गया, हमने क्या निकाला ई की पावर आयोटा जेड,
और e की पावर माइनस आयोटा जेड, ये दो चीजें हमने निकाल ली। अब यहां से हम एक्सपेंशन कोस जेड और साइन जेड इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो आप समझिएगा, देखिएगा कैसे आएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, अगर ऐड करते हैं तो ये दोनों चीजें कट जाएगी हमारी, क्योंकि प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए फिर क्या मिलने वाला है मुझे, ऐड करने पर मुझे मिलेगा e की पावर आयोटा जेड प्लस e की पावर माइनस आयोटा जेड। तो ये दोनों चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों चीजें सेम है तो ऐड होंगी, कितनी बार 2 टाइम्स हो जाएंगी, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। और मैं इस 2 को मैं नीचे ले आऊंगा, अभी थोड़ी देर में नीचे ले आते हैं। देखिए 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। और ये 2 मैं कहाँ ले आता हूँ, मैं 2 को नीचे ले आता हूँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। और आप बताइए ये चीज क्या है, ये आपका कोस है, कोस जेड यानी कि सर्कुलर फंक्शन ऑफ कोस। तो कोस जेड का एक्सपेंशन आपका ये बनके तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से कोस जेड का सर्कुलर फंक्शन कोस जेड है, तो कोस जेड की ये आपको एक्सपेंशन आने वाला है। और याद कैसे रखना है, मैं याद रखने की ट्रिक बताता हूं, चाहे साइन का हो या कोस का हो, इनमें याद रखने कैसे है, इनमें अल्टरनेट साइन चलते हैं। अल्टरनेट साइन मतलब एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, पहले प्लस आया फिर माइनस फिर प्लस, अगला माइनस आने वाला है, यहां पर आप करेंगे अगला माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। और कोस के केस में पावर इवन होती है, जैसे यहां पावर 2 है, पावर 4 है, फिर पावर 6 आएगी। और दूसरी बात, अब देखिए यहां पर आपको 1 दिख रहा है, तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू जेड की पावर 0, तो 0 भी तो इवन ही काउंट होता है, तो ये सारी इवन पावर चलेगी, अल्टरनेट साइन चलेगा, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल नीचे आएगा। ऐसे आप इस कोस के एक्सपेंशन को याद रख सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने ऐड किया था, और जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो अब देखिए मुझे क्या मिलता है, सबट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों तो कटेंगे। कटने के बाद देखिए यहां पर क्या मिलेगा मुझे, e की पावर आयोटा जेड माइनस e की पावर माइनस आयोटा जेड दैट्स इक्वल टू, ठीक है जी, ये दोनों मैंने क्या कर दिए, सबट्रैक्ट किया तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। आयोटा आयोटा कितनी बार आएगा, 2 आयोटा, और यहां पर क्या आएगा, z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट चलता रहेगा। इस बार आप भूलेंगे नहीं, 2 आयोटा साथ में नीचे लेके आएंगे, पिछली बार भूल गए थे, तो 2 आयोटा को साथ में नीचे लाएंगे। अब बताइए ये क्या है, ये है सर्कुलर फंक्शन ऑफ साइन जेड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन जेड। तो साइन जेड का एक्सपेंशन ये बनके तैयार हो गया। इस प्रकार से चीजों को याद रखना है। फिर देखिए कैसे याद रखेंगे, अल्टरनेट साइन चलेंगे, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक, अगला माइनस आएगा, अगला है ना माइनस, और पावर देखिए इसमें ओड आ रही है, 1 3 5, तो जितनी पावर उतना फैक्टोरियल नीचे आ रहा है। कोस के अंदर पावर इवन आ रही है और इसमें पावर ओड आ रही है, साइन अल्टरनेट चल रहे हैं, अल्टरनेट साइन चल रहे हैं। तो ऐसे आप एक्सपेंशन को याद रख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल सीरीज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर हमने सीखा सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं, साइन जेड, कोस जेड, टेंजेंट जेड, ठीक है, सीकेंट जेड, कोसिकेंट जेड, कोट जेड। और उसके साथ साथ हमने ये सीखा कि साइन एक्स का, साइन जेड यानी कि सर्कुलर फंक्शन ऑफ साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है और कोस जेड का एक्सपेंशन क्या होता है। अब इन दोनों का एक्सपेंशन को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर टेंजेंट जेड भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, सर्कुलर फंक्शन ऑफ टेंजेंट जेड भी इस्तेमाल होता है, तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको यूज करने को मिल सकता है या एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेंजेंट जेड, सर्कुलर फंक्शन ऑफ टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है जेड प्लस जेड की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2/15 जेड की पावर 5। हर एक का अपना अपना तरीका होता है याद रखने का, मैंने इन चीजों को इस प्रकार से याद रखा है, 1 पावर 3 पावर 5 पावर, पहले 1 फिर 3 2/15, इस प्रकार चीजों को आप याद रखेंगे तो आपके लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। ये इसका एक्सपेंशन होता है टेंजेंट का, कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमने सर्कुलर फंक्शन सीख लिया है, इसका एक्सपेंशन भी सीख लिया है, और अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हाइपरबोलिक फंक्शन को समझने से पहले पीछे की बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब इनका यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब क्या रहने वाला है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन। और हाइपरबोलिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके रिजल्ट, इसके फॉर्मूले एग्जाम में पूछ ले जाते हैं,
और हाइपरबोलिक फंक्शन का सर्कुलर फंक्शन से क्या कनेक्शन बनता है, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, ये रिजल्ट्स ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का भी रिलेशन क्या पूछा जाता है, ये सारी बातें आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक नंबर थीटा ले रहा हूं, आप जरूरी नहीं थीटा को लेकर डिफाइन करें, आप एक्स को लेकर डिफाइन कर सकते हैं, वाई को लेकर कर सकते हैं। मैं यहाँ थीटा से डिफाइन करने जा रहा हूं। लेट थीटा बी ए रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेट थीटा बी ए रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, देन hyperbolic functions of sine and cosine। साइन को शॉर्टकट में साइन का देते हैं SIN, लेकिन एक्चुअल SINE होता है और ये कोसाइन होता है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन कोसाइन को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, आर डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपका हो जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा, या फिर हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन थीटा। ये आपका हो गया साइन का। पढ़ने का तरीका क्या है, देखो इट इज रीड एज, कैसे रीड करते हैं इसको, हाइपरबोलिक साइन थीटा, इसको ऐसे पढ़ते हैं हाइपरबोलिक साइन थीटा, या फिर हम सिंपली अभी कह सकते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब इसी प्रकार कोस को भी डिफाइन करेंगे हम, कोस हाइपरबोलिक थीटा, ये आपका बन जाएगा ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक थीटा, या फिर इसको पढ़ते कैसे हैं, हाइपरबोलिक कोसाइन थीटा। ये इसको पढ़ने का तरीका है। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी सिंपल सी कि थीटा कोई रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन आर डिफाइंड एज साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन हाइपरबोलिक कोस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा बाई 2। अब एक बात देखिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं, आपने थोड़ी देर पहले सर्कुलर फंक्शन पढ़ा था, अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना। अक्सर कैंडिडेट्स को दोनों पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है, जहां हाइपरबोलिक लगाना होता है उसको सर्कुलर लगाता है, जहां सर्कुलर लगाना होता है वो हाइपरबोलिक लगाता है। ध्यान रखिएगा, जब यहां पर H लिखा हुआ है, मन की हम हाइपरबोलिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आयोटा की फॉर्मेट में डेफिनेशन नहीं आएगी। हालांकि थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है आयोटा की फॉर्म में, लेकिन जब डिफाइन करने जाएंगे तो यहाँ पर आयोटा नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। और जबकि सर्कुलर फंक्शन डिफाइन किया था साइन का या कोसाइन का, तो ध्यान रखिए आपने, जब यहाँ पे साइन जेड लिखा तो यहाँ पर आयोटा आ रहा था, और कोस जेड लिखा था तो यहाँ पर आयोटा आ रहा था। ये बेसिक डिफरेंस को आपको समझना है, ये एक्सपीरियंस से, अभ्यास से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका, और एक बात और है, जब सर्कुलर फंक्शन डिफाइन किया था साइन का तो वहां पर 2 आयोटा आया था, यहां पर 2 आयोटा नहीं आया। ये बात भी, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, इसको याद रखना है। तो हमने साइन हाइपरबोलिक थीटा और कोसाइन हाइपरबोलिक थीटा डिफाइन किया। अब इन दोनों की हेल्प से हम बाकी चीजें भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे ये बात को समझिए आप। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके ना देखें, ठीक है, वरना मजा नहीं आएगा चीजों को समझने में। अब इन दोनों की हेल्प से देखिए मैं बनाता हूं टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा मेरा, तो मेरा क्या बन जाएगा, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। क्लियर हो गया। अब आपसे टेंजेंट बन गया तो आप कोट हाइपरबोलिक थीटा भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, उल्टा कर देंगे 1 अपॉन टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा। अब ये 2 से 4 बन गए। अब देखिए आपको निकालना है कोसिकेंट हाइपरबोलिक थीटा, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 को उल्टा कर, इसी को उल्टा कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा, और यहां से हम निकाल सकते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक थीटा, दैट्स इक्वल टू, इसको उल्टा कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। उम्मीद करता हूं आपको ये 6 के 6 हाइपरबोलिक साइन, कोसाइन, कॉट,
टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारे पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस बन चुके हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, कुछ और रिजल्ट्स हैं जो इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं आपको बताने वाला हूँ। धीरे धीरे सारे रिजल्ट्स आपको मैं बताऊंगा, रिलेशन भी बताऊंगा, ठीक है। मैं आप इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो देखिए आप कैसे समझते हैं इन चीजों को। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, रिमार्क है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको अच्छे से दिमाग में रखने हैं। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, रिजल्ट्स, और आप रिमार्क भी समझ सकते हैं, उनको याद रखने के लिए काम आएंगे आपको। अब कैसे, देखिए उन्हीं चीज़ों को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं इन दो से ही, अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये अगर हम h को अलग कर सकते हैं, ये सोचने के दिमाग में है तो गलत फहमी है आपकी। साइन के साथ h लगा रहेगा तभी वो हाइपरबोलिक का मीनिंग देगा, h को आप अलग नहीं कर सकते। तो साइन h एक साथ ही लिखा जाएगा। यहां पर वैल्यू बदल सकती है आपकी, है ना, थीटा, एक्स, वाई, जेड कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन साइन h को, साइन और h अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों कंबाइन है, एक ही है। साइन h हाइपरबोलिक ऑफ साइन, ठीक है ना, इनको अलग अलग नहीं कर सकते आप, इस बात का दिमाग में रखना। साइन हाइपरबोलिक थीटा हमने क्या निकाला था, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा बाई 2। एक दो बार लिख लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, लंबे समय तक याद रहेगी। e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब इन दोनों से देखिए, कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, इन दोनों को ऐड कर दे, ध्यान से समझिएगा। ऐड करेंगे तो एलसीएम तो 2 आने वाला है, e की पावर माइनस थीटा, e की पावर माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ e की पावर थीटा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, e की पावर थीटा। तो ये रिजल्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है। मैं बता रहा हूँ कि एक चीजें दूसरे से कनेक्ट होती है, और मेरा समझाने का, पढ़ाने का तरीका यही होता है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बाकी वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें क्लियर हैं तो इनसे बहुत सारे रिजल्ट बनाए जा सकते हैं। दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब दोनों को घटा दें तो कोस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा, घटाते हैं तो माइनस e की पावर माइनस थीटा आएगा। दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये दोनों यहाँ पर माइनस माइनस होके दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि साइन को जब घटा रहे हैं तो नीचे माइनस आगे प्लस हो जाएगा आपका। तो e की पावर माइनस थीटा 2 बार आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। कुछ और रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं। आपसे अगर कोई पूछा जाए कि साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है, क्यों, यहां पर 0 रखेंगे, e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 रखेंगे, फिर से 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 की 0 होता है। आपसे कोई पूछे कि कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू बताइए, तो यहां पर 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे, तो 1 + 1 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, फिर से आपके पास 1 आएगा। तो आप टेंजेंट हाइपरबोलिक 0 पूछे तो 0/1 0 होता है। तो ये 3 रिजल्ट्स और हमारे पास निकला है, इसी प्रकार और 3 भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या क्या सीखा कि सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, और उनके जो बाकी के जो बचे हुए 4 फंक्शन है वो भी हमने सीखे, और इन 6 से, इन चारों से क्या रिजल्ट निकल कर है वो सीखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखते हैं, और उन फॉर्मूले को सीखने के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि जो सर्कुलर फंक्शन है और हाइपरबोलिक फंक्शन, उनमें क्या रिलेशन है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, फिर रिलेशन की बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, जो आपके बेहद काम आएंगे। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और याद आप रखेंगे तो फायदा ये कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोल्व करना इजी रहेगा, फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब जिस प्रकार मैं याद रख सकता हूं तो आप भी याद रख सकते हैं ना, कोई असंभव कार्य नहीं है। जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 रन बनाए, डबल सेंचुरी जब सचिन तेंदुलकर ने लगाई, तो उसी के अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में 4 लगातार ऐसे बहुत से क्रिकेट प्लेयर आए थे जिन्होंने डबल सेंचुरी लगा दी थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात तो पक्की है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूले कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं या बहुत सारे होते हैं जिनको याद रखना बड़ा पजल वाला काम होता है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो आप भी ये काम कर सकते हैं, कोई असंभव कार्य नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर 2, फिर हमारे पास आता है कोट
हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्क्वायर जब लगाते हैं तो h के ऊपर स्क्वायर लगाना है। अगर आपने जल्दबाजी में गलती करके साइन स्क्वायर h लिखा तो वो गलत मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर कहाँ लगाना है, h के ऊपर स्क्वायर लगाना है। ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तीसरा रिजल्ट हमारे पास आता है कि सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने, ये भी आपके बहुत बेहद काम आने वाले हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारे फॉर्मूले आपको मैं बताता रहूंगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये टाइप हो चुकी, टाइप के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो पहली टाइप थी, है ना, ये टाइप कौन सी थी, पहली। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टाइप नंबर 2 में। ये पहली टाइप गई, आप नोट कर रहे हैं तो लिख लेना उसको। अब मैं टाइप नंबर 2 में चलता हूँ। अब दूसरी टाइप के फॉर्मूले में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर एंगल देखिए, जो थीटा मैंने इस्तेमाल किया वो एक बार थीटा इस्तेमाल किया है। अब मैं 2 थीटा 3 थीटा इस प्रकार से फॉर्मूले इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगला मेरे पास आता है साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा, ठीक है। पीछे मैंने थीटा सिंगल लिया था, मैं 2 थीटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा। एग्जैक्टली ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इस्तेमाल करते थे, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसी के जैसा है। तो आप एक बात नोटिस कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले काफी हद तक मैच करते हैं, लेकिन सारे मैच करते हैं ये गलतफहमी है। कुछ एक चीजों में साइन का फर्क देखने को मिलेगा। हाँ, जैसे ये वाला फॉर्मूला मैच कर गया, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें नहीं मैच करेगी और माइनस प्लस का अंतर मिलेगा। तो आप दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है जी। और इसी को मैं और आगे बढ़ा सकता हूं, कैसे, 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक मतलब मैंने टेंजेंट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे भी इस चीज को हम याद रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब मैं कोस में आता हूं। कोस में और भी बहुत सारे बनेंगे। कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज, ठीक है। और आपने एक बात नोटिस की थी, कोस 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर प्लस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। आप एक फॉर्मूला और बना सकते हैं आगे, कैसे बना सकते हैं, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और भी होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो देखिए चीजों को समझ के कीजिए, मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो इसके साथ बनने वाले दो, इस फॉर्मूले के साथ ये 2 फॉर्मूले और बताएं, मतलब तीनों आपस में कनेक्टेड है। ये इसके बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, कैसे, यहां लिख देता हूं, ये यहां पर लिख देता हूं मैं 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब एक और बच गया मेरा, कौन सा, टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 थीटा। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे यहां से। तो क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा, दोनों का नीचे से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये हमारा बच जाएगा। तो ये फॉर्मूले जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनको आपको याद रखने हैं, ये लंबे समय तक याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। लिख लेना इनको, कहीं ना कहीं लिख करके अच्छे से कहीं दीवार पे अपने जहाँ आपका स्टडी टेबल है वहां पर लिख करके चिपका दीजिए दीवार के ऊपर। सुबह शाम उठते बैठे दर्शन करते रहिएगा और चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया जिसमें हम 2 थीटा इस्तेमाल करते हैं। पिछले मैंने 1 थीटा का लिया था, अब मैंने 2 थीटा वाले लिए हैं, अब मैं 3 थीटा वाला लेता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3 में आते हैं। टाइप नंबर 3 में आते हैं, ये लीजिए मैं लेता हूं साइन, टाइप नंबर 3 लिख देता हूं आपको, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो काम आएगा आपका। टाइप नंबर 3 साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा, ठीक है। मैं थीटा की फॉर्मेट में करा रहा हूं, आप चाहें तो आप यहां पर एक्स की फॉर्म में कर सकते हैं या अपनी अकॉर्डिंग वाई में या ए में या बी में, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है 3 साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस 4
साइन हाइपरबोलिक क्यूब थीटा। क्लियर है। फिर मेरा आता है कोस हाइपरबोलिक 3 थीटा, ये होता है मेरा 4 कोस हाइपरबोलिक क्यूब थीटा माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक थीटा। क्लियर है। फिर आता है मेरा टेंजेंट हाइपरबोलिक 3 थीटा, दैट्स इक्वल टू 3 टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक क्यूब थीटा, ठीक है जी, ये क्यूब है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो आपको इस प्रकार से चीज़ों को याद रखना है, तो चीज़ें आपके लंबे समय तक याद बनी रहेंगी। एक दूसरे से क्या कनेक्शन बन रहा है ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, तो ऐसे याद रखना है आपको। ये हो गया हमारे जिसमें एंगल 3 थीटा आता है ना, 3 थीटा की फॉर्मेट में आता है। अब और आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4 में आते हैं। टाइप नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लेंगे जिसमें मल्टीपल एंगल आते हैं, साइन कोस, कोस साइन, एक साइन एक कोस, 2 साइन या 2 कोस। ठीक है, वो कैसे देखिए, 2 साइन हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी। यहां पर मैं ए और बी इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब इस प्रकार से मल्टीपल में आए साइन और कोस, है ना। 2 साइन हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी, भैया सिंपल है, याद रखना। साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी प्लस, यहां पर प्लस आएगा, प्लस साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 साइन हाइपरबोलिक ए, और यहां पर मैं इस बार चलो मैं कोस ले लेता हूं, 2 कोस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। अब ये मैंने यहाँ साइन लिया था, अब मैं यहाँ कोस ले रहा हूँ, थोड़ा इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा देखिए, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी। बस फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी। चीज़ों को देखिए, मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद तरीका बताऊंगा कि मैंने कैसे याद रखा है और आपको कैसे याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं 2 कोस हाइपरबोलिक ए, अब मैं 2 कोस ले रहा हूँ, कोस हाइपरबोलिक बी, तो यहां से मुझे मिलेगा कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी प्लस कोस हाइपरबोलिक ए माइनस बी। क्लियर है। अब हम चलते हैं, देखिए एक साइन एक कोस, एक कोस एक साइन, 2 कोस। अब मेरे पास आएंगे 2 साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। फर्क कितना है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी माइनस कोस हाइपरबोलिक ए माइनस बी। अधिक कैसे, एक पैटर्न को पहचानिए, प्लस माइनस। जब एक साइन एक कोस आया तो साइन, दोनों साइन के आए। जब एक कोस एक साइन आया, दोनों साइन के आए। जब 2 कोस आया तो 2 कोस, और 2 साइन आया तो 2 कोस। मतलब जब 2 साइन या तो इकट्ठे 2 साइन आते हैं, इकट्ठे 2 कोस आता है, तो कोस के अंदर फॉर्मूला बनेगा। और अगर एक साइन एक कोस एक साइन आता है तो साइन में फॉर्मूला बनेगा। पहले साइन आ रहा है तो प्लस आएगा, पहले कोस आ रहा है तो माइनस आएगा, 2 कोस आ रहे हैं तो प्लस आएगा, 2 साइन आ रहे हैं तो माइनस आएगा। ऐसे चीजों को याद रखिए, लंबे समय तक याद रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, और आगे लेते हैं टाइप नंबर, कितनी टाइप हो गई, 3 हो गई, 4 मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 3 हो गई है। नंबर 4 में चलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग याद कर लेना भाई कितनी है। मैं 4 ले रहा हूँ, 3 हुई 4 ही, मुझे नहीं पता, 4 होगी शायद, ये 3 कर चुके। नंबर 4 टाइप में आते हैं। अब देखिए क्या हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मूले भी आते हैं, साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी। आते कि नहीं आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ट्रिग्नोमेट्री में थे कि नहीं थे, अब यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी, ये होता है आपका 2 साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई 2। हाइपरबोलिक एच को जरूर साथ लेके चलना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी सारी। ठीक है जी, फिर आता है मेरे पास साइन हाइपरबोलिक सी माइनस साइन हाइपरबोलिक डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है मेरा 2 साइन सी प्लस, या इस बार देखिए पहले मैंने यहाँ पर, पहले जब मैंने 2 साइन लिए थे, साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन, तो मैंने पहले साइन लिया था फिर कोस लिया था। अब यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर साइन माइनस का आ रहा तो पहले कोस आएगा,
2 कोस हाइपरबोलिक c प्लस डी बाई टू इंटू साइन हाइपरबोलिक c माइनस डी बाई टू। ऐसे याद रखना है। अगर एक दो साइन आ रहे हैं, प्लस का साइन आ रहा है तो साइन पहले आएगा, और माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ पर कोस पहले आएगा। साइन c प्लस साइन डी याद कीजिए, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कोस c माइनस डी बाई टू, साइन c माइनस साइन डी 2 कोस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। याद आ रहा कि नहीं? वैसी चीज़ें को कनेक्ट करके याद रखना है। अब यहाँ पर मैं रखता हूँ कोस हाइपरबोलिक c प्लस कोस हाइपरबोलिक d। इसमें कैसे बनेगा देखिए, दो कोस आ रहे हैं एक साथ, तो दोनों दो कोस जब आते हैं दोनों ही कोस आएंगे। यहाँ पर कैसे आएगा देखिए, 2 कोस हाइपरबोलिक c प्लस डी बाई टू और कोस हाइपरबोलिक c माइनस डी बाई टू। क्लियर है? अब मैं लेता हूं साइन कोस हाइपरबोलिक c माइनस कोस हाइपरबोलिक d। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी, 2 का हाइपरबोलिक तो लिखना जरूरी है, तो 2 साइन हाइपरबोलिक c प्लस डी बाई टू और साइन हाइपरबोलिक c माइनस डी बाई टू। और जब हम करते थे ट्रिग्नोमेट्री में तो यहाँ d माइनस c करते थे, याद रखिए यहाँ पे c माइनस डी आएगा। तो मैंने बोला था हाइपरबोलिक फंक्शंस में और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये हमारी टाइप नंबर 4 हो गई। ठीक है जी। अब कुछ एक दो टाइप और बच जाती है, मैं वो भी आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाली टाइप हमारे पास रह जाती है, साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी। याद कीजिए यहाँ पर हमने साइन a प्लस बी फॉर्मूला पढ़ते थे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक में भी बनता है साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी, ये बनता है आपका साइन हाइपरबोलिक a साइन a कोस b कोस हाइपरबोलिक b प्लस कोस हाइपरबोलिक a और साइन हाइपरबोलिक b। साइन a प्लस बी क्या होता था, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो मैंने कैसे याद रखा है इसको, वही ट्रैक पे रखा है मैंने इसको, साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी साइन हाइपरबोलिक a कोस हाइपरबोलिक b प्लस कोस हाइपरबोलिक a साइन हाइपरबोलिक b। अब ये चीजें प्लस में काम कर रही है तो माइनस में भी एज इट इज काम करेगी। अगर हम माइनस लेंगे यहाँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो कहने का मतलब मैंने आपको एक की बजाय दो फॉर्मूले बता दिए हैं। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और नीचे अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो माइनस। मतलब ये अलग, ये एक ही फॉर्मूला नहीं है, ये दो है। अगर मैं प्लस का साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर प्लस लेना है, और अगर माइनस का साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर माइनस लेना है। ये दो को मिक्स कर दिया मैंने, है ना। बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी वरना मुझे। अब मैं कोस के अंदर आता हूँ, कोस हाइपरबोलिक a प्लस बी, पहले प्लस वाला बताऊंगा। तो ये होता है कोस हाइपरबोलिक a कोस हाइपरबोलिक b प्लस, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री में माइनस आता था, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ प्लस था तो माइनस आता था, लेकिन यहाँ पर वही मैंने बोला साइन का अंतर मिलेगा तो प्लस ही आएगा यहाँ पर भी। साइन हाइपरबोलिक a साइन हाइपरबोलिक b हो जाएगा आपका। अगर माइनस आया तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो चार फॉर्मूले बन गए कि नहीं बन गए। और आगे देखिए, टेंजेंट भी बना सकते हैं, टेंजेंट हाइपरबोलिक a प्लस p। तो आपका बनेगा टेंजेंट हाइपरबोलिक a प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक b डिवाइडेड बाई 1 प्लस, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक में माइनस आता था लेकिन यहां पर प्लस ही आएगा। और क्या आएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक a टेंजेंट हाइपरबोलिक b आएगा। और बाय चांस यहां माइनस हुआ तो यहां माइनस आएगा और यहां माइनस। तो ये आपकी अलग से टाइप बन गई। मैंने शायद ये पांचवी टाइप बताई है आपको। अगर आप नोट कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को नोट करते रहिएगा। पांचवी या छठी टाइप से, ये पांचवी है मेरे हिसाब से, शायद मैं भूल गया हूँ, छठी पांचवी नंबर मुझे ध्यान नहीं। तो यहाँ से ये बातें आपकी क्लियर होगी। तो ये आपने क्या सीखा कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, उनके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सारी चीज़ें मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। याद कीजिएगा, अगर मैं याद कर सकता हूँ तो आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। मेहनत करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाला है। अब जिस प्रकार से हम लोग सर्कुलर फंक्शन कोस जेड साइन जेड, हमने देखो, आपको याद कीजिए, अगर हमने साइन जेड और कोस जेड इनको सर्कुलर फंक्शन कहते हैं, इनका एक्सपेंशन हमने सिखाया था आपको कि कैसे निकाल के। तो जिस प्रकार सर्कुलर फंक्शन साइन जेड कोस जेड का एक्सपेंशन हो सकता है, उसी प्रकार हाइपरबोलिक फंक्शन साइन और हाइपरबोलिक फंक्शन कोस का भी
हम लोग एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखिएगा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे, काम आ जाएगा आपको याद रखने में। पहले हम निकालते हैं साइन वाला, ठीक है, फिर कोस का निकालते हैं। तो एक बात बताइए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन हाइपरबोलिक, मैं थीटा में काम कर लेता हूँ यहाँ पर, तो थीटा में कर लेता हूँ। तो मैंने बताया था ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा बाई 2, एग्जैक्टली बताया था। और आपको मैंने कोस हाइपरबोलिक थीटा भी बताया था मैंने आपको, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। अब आपको लग रहा होगा ये मास्टर फटाफट से फॉर्मूला कैसे लिख रहा है, एक दो बार आप अभ्यास करेंगे तो आप भी फटाफट लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए मैं इसका एक्सपेंशन बना के दिखाता हूँ आपको, साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब इसको मैं इसी के इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो 1/2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ और मुझे ई की पावर थीटा का एक्सपेंशन आता है। मैंने पहले ही बोला था कि एक्सपोनेंशियल का सर्कुलर फंक्शन से कनेक्शन है, सर्कुलर का हाइपरबोलिक से, और ये तीनों आपस में कनेक्शन है। अब देखिए मुझे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल सीरीज का कनेक्शन मुझे यहाँ बन रहा है, तो ई की पावर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। 2 ही लिख लेता हूँ, काफी है ना इतना। हाँ, मैं इसको यहाँ ऐसे कर देता हूँ, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, 1/2 तो बाहर है, फिर माइनस। अब मुझे ई की पावर माइनस थीटा का एक्सपेंशन भी आता है, कैसे, थीटा को रिप्लेस करना है माइनस थीटा से, यहाँ थीटा को रिप्लेस करना है माइनस थीटा से, तो 1 तो आने वाला है, माइनस यहाँ पर माइनस थीटा आ जाएगा फैक्टोरियल 1, फिर यहाँ पर माइनस थीटा का स्क्वायर, थीटा स्क्वायर ही होता है, थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी, बड़ा ब्रैकेट बंद। माइनस है तो चीजें कटनी शुरू हो जाएंगी, कैसे कटेंगे देखिए, साइन हाइपरबोलिक थीटा 1/2 पैटर्न बनेगा एक, देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो थीटा 1/1 फैक्टोरियल, और माइनस माइनस ये यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा। 1 से 1 कट गया, एक थीटा ये रहा, और माइनस माइनस प्लस थीटा हो गया, ठीक है जी, प्लस। अब थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कटेगा, इससे अगली टर्म पता है क्या है, आपको पता होगा तो यहाँ से अगली टर्म माइनस थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर भी छिपी हुई है वो क्या है, थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, कम से कम 2 टर्म तो दिखानी पड़ती है ना, वरना एक्सपेंशन अधूरा लगेगा। तो थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और क्या बचेगा, थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 टाइम्स होंगे, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इस प्रकार से ही चीजें चलती रहेंगी अप टू इन्फिनिटी तक। अब ऊपर सब में 2 आएगा हर टर्म में, वो 2 इस नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास साइन हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपेंशन क्या आएगा, थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, डॉट डॉट चलता रहेगा। अब याद रखने की ट्रिक बताता हूं आपको, साइन हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपेंशन में क्या आएगा, ओड पावर आएंगी, एक थीटा, थीटा की पावर 1, थीटा की पावर 3, थीटा की पावर 5, और सारे के सारे साइन प्लस आएंगे। ध्यान रखना, साइन हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपेंशन हो या फिर कोस हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपेंशन हो, कोई साइन नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस, सारे प्लस आएंगे, जितनी पावर उतने नीचे फैक्टोरियल आएंगे। तो इस प्रकार जब मैंने साइन का निकाला है, साइन को निकाल के दिखाया है आपको, इसी प्रकार इसी फॉर्मूले से आप कोस हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, वो मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। बस यहाँ पर मैं सबट्रैक्ट किया था, अब यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर इवन पावर आई थी, वहां पर यहाँ पर ओड पावर आई है, और वहां पर क्या होगा, ओड पावर तो कट जाएंगी और इवन पावर आ जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ से इसी तरीके से कोस हाइपरबोलिक थीटा यहाँ पर मुझे ऐड करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ओड पावर आई थी तो यहाँ आएगी इवन पावर थीटा, जैसे यहाँ पर थीटा की पावर 1 है तो अगली थीटा की पावर 2 आएगी ना, तो थीटा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर आएगा थीटा की पावर 4 अपॉन में 4। अच्छा, एक 1 और 1 2 ऐड हुए थे तो वहां पर वो 1 भी तो आएगा, 1 को छोड़ना नहीं, 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन, देखिए इसके साथ ई की पावर थीटा में 1 आएगा और ई की पावर थीटा में 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 होगा, और नीचे 2 से 2 कटेगा तो एक 1 तो आएगा ना, तो यहाँ पर 1 भी लिखना है, भूलना नहीं है, इवन पावर है ना, तो इवन पावर है तो थीटा की पावर 0 है, यहाँ पर वो 1 इवन ही होती है, तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम जानते हैं कि सर्कुलर फंक्शन जो हमने पढ़े थे पीछे और हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े थे, इन दोनों में क्या रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, इन दोनों के बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं और कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, ठीक है जी। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपका साइन जेड होता है आपका, वो होता है ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2 आयोटा। चीजें सारी याद रहती है अगर अभ्यास करते हैं तो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो साइन जेड ये यहाँ पर क्या है, सर्कुलर फंक्शन है। मैं रिलेशन निकाल रहा हूं हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के बीच में, तो किसी एक को लेके चलता हूं, मैं सर्कुलर फंक्शन को लेके चल रहा हूं और हाइपरबोलिक बनाकर दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए मैं क्या करने वाला हूं, एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए पुट कर दूं जेड को आयोटा एक्स कर सकता हूं। मैंने बोला था यहां पर सर्कुलर फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइंड होता है, तो जेड को मैं आयोटा एक्स ले सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिए यहां मेरा बन जाएगा साइन आयोटा एक्स। ये कैसा फंक्शन है, सर्कुलर, तो यहां पर लिखा है आयोटा एक्स, तो यहां पर भी लिखेंगे, तो ई की पावर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये बन गया ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, और यहां से बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस, तो ई की पावर एक्स और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हम किस पर काम कर रहे हैं, साइन आयोटा एक्स पर काम कर रहे हैं। तो यहां से नीचे आयोटा में 1 अपॉन आयोटा को बाहर लिख लेता हूं, मेरे काम आएगा ये। ऊपर से माइनस में कॉमन ले लेता हूं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, ई की पावर एक्स, ये प्लस और ये बन जाएगा माइनस, और नीचे मेरे पास 2 है ही। एक बात सुनिए, -1 अपॉन आयोटा क्या होता है, बच्चा जानता है -1 अपॉन आयोटा क्या होता है। ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करो, नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर तो बन गया माइनस आयोटा और नीचे क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया, ऊपर से आयोटा क्या, नीचे आयोटा, ऊपर तो माइनस आयोटा बन गया और नीचे आयोटा स्क्वायर आया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो नीचे -1 आया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आयोटा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमारे पास कहने का मतलब, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 अपॉन आयोटा को लिख सकता हूँ आयोटा, तो ऊपर क्या मेरे पास जाएगा आयोटा, और यहां मेरे पास ये चीज क्या बन गई, लगाइए दिमाग क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, ये बन गया आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो कहने का मतलब साइन आयोटा एक्स आपका क्या बन गया, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये रिलेशन आ गया किसमें, सर्कुलर फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, सर्कुलर, और ये कैसा है, हाइपरबोलिक। तो ये मैंने रिलेशन निकाल लिया कि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, साइन आयोटा एक्स होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी प्रकार बाकी जो 6 हैं उनमें भी बनाया जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको एक बना के दिखाया है, इसी प्रकार बाकी मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं। ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है, ठीक है जी। देखिए साइन का बनाया, मैं कोस का आपको लिख के दिखा, इसी प्रकार आप सारे बना सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले से, है ना। तो कोस आयोटा एक्स आपका बनेगा, आयोटा इसमें यहां पर आयोटा नहीं आएगा, बस ये ऐसे मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएंगे। आपको जैसे मैंने आपको एक बना के दिखाया है वैसे आप सारे बना सकते हैं। अब मैं आप ट्रिक बताता हूं आपको, अगर आप ये 2 याद रख लेते हैं तो बाकी 4 भी याद रखने ईजी है। साइन आयोटा एक्स क्या हो जाएगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस के अंदर कोस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस में आयोटा नहीं आता बाहर, कोस में नहीं आ रहा तो कोस का रिलेशन सीकेंट से होता है, सीकेंट में भी नहीं आएगा, तो इसी के साथ में लिख लेता हूं, इसी का जोड़ा, इसी का पेयर, सीकेंट आयोटा एक्स क्या बन जाएगा मेरा, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। क्लियर हुआ, साइन का बन गया, यहीं से बनाता हूं कोसिकेंट का, कोसिकेंट आयोटा एक्स। बस फर्क क्या है, कोसिकेंट में माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस आया था तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। ये बन गया कोसिकेंट का, ठीक है। 4 हो गए, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। अब कौन कौन बच गया, टेंजेंट और कोट बच गया, वो इस पैटर्न से याद रखूं मैं, टेंजेंट का
और साइन का सेम पैटर्न पे काम करता है। आयोटा एक्स है तो यहाँ बाहर आयोटा आता है, टेंजेंट इसी पैटर्न पे मैंने याद रखा होगा, आपको भी याद रख लेना है। टेंजेंट आयोटा एक्स क्या बनेगा आपका, आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब मैं यहाँ पर कोट का निकाल रहा हूं तो साइन का फर्क चेंज करना है, यहाँ प्लस से माइनस किया था कोसिकेंट से साइन से, अब टेंजेंट का कोट से कनेक्शन क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कोट आयोटा एक्स आपका बन जाएगा माइनस आयोटा कोट हाइपरबोलिक एक्स। तो इस प्रकार से हम 6 के 6 रिलेशन याद रख सकते हैं। इससे बेहतरीन तरीका आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने यहाँ से जरूरी कोई नई बात सीख रहे हैं आप, तो अब तक लाइक नहीं किया तो क्या विचार कर रहे हैं, फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट कर देना क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। तो अभी तो और आगे बढ़ेंगे, फिलहाल तो ये 6 के 6 रिलेशन मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन 6 से और स्पेशली इससे मैं कुछ 1-2 रिजल्ट्स और बता रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब मैं यहां से शुरुआत करता हूं, साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स। यहां से भी एक फॉर्मूला बन सकता है, कैसे, पहले यहां से बना के दिखाता हूं मैं, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं x को रिप्लेस कर देता हूं, किससे, x को मैं रिप्लेस कर देता हूं आयोटा। इसको बनेगा क्या वो मैं यहां पर लिख के दिखाऊंगा आपको बना के, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा बना के देखते हैं। x को मैं रिप्लेस करता हूं आयोटा x, तो क्या आएगा देखिए, जहां पर x है वहां मैं क्या लिख रहा हूं, आयोटा x, तो यहां पे आयोटा x लिखूंगा तो साइन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा x, आयोटा स्क्वायर हो गया x, आयोटा स्क्वायर, बाहर आयोटा पहले से ही है, यहां पर क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक आयोटा x। ये लीजिए साइन हाइपरबोलिक आयोटा x, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आपको पता है साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, तो यहां पर -x है वो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा आपका, और यहां पर बन जाएगा आपका आयोटा साइन हाइपरबोलिक आयोटा x। क्लियर है। अब ये आयोटा को मैं नीचे ले आता हूं, साइन x, और यहां पर क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक आयोटा x। ये लीजिए, इसको मैंने क्या लिख लिया, साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक साइन किसके ऊपर, आयोटा x पे काम कर रहा है। तो अब ये -1 आयोटा क्या होता है, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, आयोटा होता है। तो यहां पर मुझे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक आयोटा x, इसको लिख रहा हूं मैं, ये क्या बन जाएगा, आयोटा, तो ये बन जाएगा आयोटा साइन x। इसी प्रकार देखिए, साइन का बना, कोस को कैसे याद रखेंगे, कोस हाइपरबोलिक आयोटा x बना सकते हैं आप, मैं याद रखने तरीका बता रहा हूं। यहां पर आपको आयोटा नहीं मिलेगा, कोस x मिलेगा, बना के देख लेना चाहिए आप, कोस x ही आएगा। इसी प्रकार मैं टेंजेंट का भी आपको बता देता हूं, टेंजेंट हाइपरबोलिक आयोटा x, ये हो जाएगा आयोटा टेंजेंट x। ये लीजिए, ऐसे आप सारे बना सकते हैं, है ना। कोस में यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा, टेंजेंट साइन में आते हैं। क्लियर हुआ, ये इस प्रकार से चीजें बनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें पसंद आ रही होगी। अभी और आगे बढ़ते हैं, है ना। रिलेशन भी हमने काफी कुछ सीख लिया है कि हाइपरबोलिक फंक्शन में, सर्कुलर फंक्शन में, ये हाइपरबोलिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन, सब में रिलेशन आपको बता रहा हूं मैं आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अब हम आप कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं इनवर्स वाला, है ना। ये वाला तो क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत सारे रिलेशन मैंने आपको बता दी, शायद ही कोई रिलेशन ऐसा होगा जो नहीं बताया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, पूरा चौक खत्म हो गया। देखिए नेक्स्ट है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में सीखा, अब हम सीखते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है। जिस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, उसी प्रकार से हाइपरबोलिक फंक्शन का इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन भी काम करता है। वो कैसे काम करता है वो आपको समझना है। देखिए, लेट x एंड y आर कनेक्टेड, हम मान लेते हैं x और y दो को। अब मैं रिलेशन निकालने जा रहा हूं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का, तो मुझे कुछ पता होना चाहिए कि दो वेरिएबल पे काम करने वाले हैं। तो मान लेता हूं लेट x एंड y आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन साइन हाइपरबोलिक y
इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार से रिलेटेड है। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा है। हमने मान लिया कि x और y दो इस प्रकार से कनेक्टेड हो रहे हैं। यहां पर x एंड y आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x, देन y is known as inverse hyperbolic function of x. Then y is known as inverse hyperbolic function of साइन का बोला जाएगा, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन। कैसे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं मैं, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो इसको कैसे बोला जाएगा, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन किसका, साइन का। पहले इनवर्स बोला जाएगा, फिर हाइपरबोलिक, फिर साइन का। और साइन में किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, साइन ऑफ x। तो x और y हमारे पास दो इस प्रकार से कनेक्शन बना रहे हैं आपस में कि साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स, देन y, ये जो y होता है ना यहाँ पर y, ये इनवर्स का काम करता है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन बनाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए अगर आप चाहें तो दोनों तरफ ऑपरेट करके देख लीजिए। दोनों तरफ इस इक्वेशन के अंदर मैं बोथ साइड साइन हाइपरबोलिक अप्लाई करता हूं, तो देखिए मेरे पास क्या आता है। लेफ्ट साइड मैंने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अप्लाई किया, एक्चुअली बोलते कैसे इसको, इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ साइन, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, है ना। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स मैंने यहां पे ही लगाया, लेफ्ट में भी और राइट में भी लगाया। तो ये दूसरे को ऑपरेटर, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से क्या बचेगा y, और वहां से क्या आया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, y इज नोन एज इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ किसका, साइन का, और साइन किसका, x का। तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन ऑफ x, तो इस प्रकार से पढ़े जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन का डिफाइन किया, उसी प्रकार आप कोस का भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम कर सकते हैं किसका, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x। सिमिलरली हम कर सकते हैं टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। सिमिलरली हम कर सकते हैं सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x। सिमिलरली हम कर सकते हैं कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x। इस प्रकार से बाकी के सारे 6 के 6 डिफाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता रहा हूं आपको इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में, जो आपके बेहद काम आएंगे। वो रिजल्ट्स क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या रिजल्ट्स हैं हमारे पास, क्या क्या है चीजें आती हैं वो देखते हैं। पहला रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूं यहां पर, रिजल्ट्स और रिमार्क जो आपके बेहद काम आने वाले हैं। पहला नंबर 1, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसका डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तरीका ये बताऊंगा याद रखने का, लॉग की फॉर्म में आता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। अगर साइन है तो प्लस आएगा यहाँ, और अगर कोस है ना भैया, अगर कोस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ये लीजिए, सीधी सी बात है भैया। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे, प्लस माइनस फर्क आएगा। और तीसरा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसका भी बन सकता है 1/2 log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। तो ऐसे भी इन चीजों को याद रखेंगे। ये तीनों फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, काम आते हैं। चलिए अब रिलेशन निकालते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के साथ। जैसे हमने रिलेशन निकाला था हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन सर्कुलर फंक्शन के साथ, उसी प्रकार इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन निकलता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के साथ। वो कैसे होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, चलिए इनवर्स निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन।
इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। और क्या रिलेशन है, ये रिजल्ट्स हैं और कुछ बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में प्रूव करना नहीं आता, आपको रिजल्ट याद रखना है बस, वो आपके काम आएगा। तो पहला रिजल्ट क्या निकल के आता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स। सुन लीजिएगा, इनवर्स भी लगेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ले रहा हूं ना। आई बात समझ में कि इनवर्स, ये तो है इनवर्स हाइपरबोलिक साइन, और ये है इनवर्स सर्कुलर, है ना। तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन है, ये काम आता है, आपको याद रखना है रिजल्ट, है ना, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा साइन इनवर्स आयोटा की सर्कुलर, इनवर्स सर्कुलर है, ठीक है। नंबर 2, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये भी होता है माइनस आयोटा कोस इनवर्स, और यहां पर आपका आ जाएगा एक्स, ध्यान रखना, यहां पर आपका आयोटा आया था, यहां पर आयोटा नहीं आता है। नंबर 3, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, यानी कि इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स, वो क्या बनेगा आपका माइनस आयोटा टेन इनवर्स आयोटा एक्स। तो आपने एक बात क्या सीखी कि माइनस आयोटा सभी में आएगा, बस यहाँ पर कोस के अंदर आयोटा साथ नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें भी हो रहने वाली है। तो ये रिलेशन, ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। और आज की क्लास काफ़ी अच्छी रही होगी, मुझे पक्का यकीन आपको पसंद आई होगी। तो इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखा, सर्कुलर फंक्शन सीखा, और एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फंक्शन साइन कॉस का सीखा, हाइपरबोलिक फंक्शन सीखा, हाइपरबोलिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज, रिजल्ट, सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी याद रखेंगे, क्योंकि किसी को सिखाने के लिए पहले एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है कि जो बंदा सिखा रहा है पहले उसको खुद को याद होने चाहिए, तभी को दूसरा वो इस बात को हिम्मत करेगा, हमें भी याद करने चाहिए। और फिर हमने सीखा कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है और रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। तो ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो ऑल बटन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी नई क्लास आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको हमारा टीचिंग स्किल मेथड पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट मटेरियल पसंद आता है, तो हमारे साथ पेड कोर्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप नितिन शर्मा मैथ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9802338830, गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।